साथ आज अक्षांश और देशांतर को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम चर्चा करते हैं आज की क्लास में सबसे पहले टाइम निकालने की। हम टाइम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले टाइम निकालना सीखते हैं। टाइम निकालना सीखते हैं, ये आज का हमारा मोस्ट सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, हम टाइम निकालना सीखते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पर ये 0 डिग्री हमारी एक रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा है। ये जैसे मान के चलिए इसमें हम जब इस डिग्री पर होते हैं ना, 0 डिग्री पर, यमनोत्तर रेखा बोलते हैं इसको। तो जब ये 0 डिग्री यमनोत्तर रेखा, मैंने कल आपको पढ़ा, पिछली क्लासेस में समझा दिया है अच्छे से। जब हम इस पर होते हैं तो ये समय होता है यहाँ पर 12 बजे का। कितने बजे का? 12 बजे का। ठीक है, कितने बजे का बच्चे? 12 बजे का समय होता है इस पर, इस लाइन पर, बिल्कुल फिक्स लाइन पर। ठीक है, लेकिन जब इस लाइन से हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, या हम इस लाइन से इधर आते हैं या यहां पर आते हैं, तो वो समय क्या होता है, कब चेंज होता है, कब कैसे होता है, ये सारी चर्चा जानेंगे डिग्रियों के हिसाब से। क्योंकि अगर हम 82 डिग्री इधर देखें, है ना, यानी 83 डिग्री, 82.5 डिग्री, इस पर अगर हमें टाइम निकालना है तो हम किस तरीके से टाइम इस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं, इस लाइन को हम, जो बीच वाली ये लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं GMT, जिस पर समय होता है 12 बजे का, 12 बजे का दोपहर का, PM इसको बोलते हैं। ठीक है, ये समय होता है। क्लियर हुआ? ये समय होता है। ठीक, अब इस पे एक चीज समझिए। जैसे मुझे एक बात बताओ कि पृथ्वी अपने जो राउंड ले रही है पूरा एक, वो कितने समय में ले रही है? सर वो 24 घंटे में अपना पूरा राउंड क्लियर करती है। जैसे यहां से मैं देखूं, यानी इस तरीके से कंप्लीट ये ऐसे करके तो सूरज का चक्कर लगा रही है, लेकिन दूसरा अपनी धुरी पर घूम रही है, अपनी धुरी पर ऐसे। यानी जैसे आपको ये मैक्स हब दिख रहा होगा सफेद कलर का, मैं इस मैक्स हब को अगर ऐसे करके पूरा कंप्लीट घुमाऊं तो कितना डिग्री घूमा? सर 360 डिग्री घूमा। क्लियर है? 360 डिग्री घूमा, लेकिन घूमा कितने समय में? उस समय तो हमारा बहुत कम था, लेकिन वो कितना घूमता है एक दिन, कितनी देर में होता है? 12 घंटे में, 24 घंटे में। तो ये घूमता है 24 घंटे में, 24 आवर्स में कितने डिग्री घूमता है भाई? 360 डिग्री घूमता है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? यानी ये पूरा कंप्लीट जो घूमा है वो 360 डिग्री घूमा है। कितनी देर में? 24 घंटे में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर 1 घंटे में कितना घूमेगा, 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो 1 घंटे में जो घूमेगा वो घूमेगा 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा आप लोगों ने। अगर मैं आपसे कहूं सर 1 घंटे का मतलब क्या होता है, तो सर 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना घूमेगा? सर 15 डिग्री ही। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? दो जैसा तो नहीं लग रहा कि 1 डिग्री कितने कितने जो है मिनट में घूमेगा? तो आप कहेंगे सर 4 मिनट में, यही तो कहेंगे सर 4 मिनट में। यानी हमारा लास्ट में पॉइंट निकल के आया कि सर अगर हमें 1 डिग्री कहीं भी जाना है तो इसका मतलब है 4 मिनट हमको वहां पे जो है 1 डिग्री में 4 मिनट हम चलते हैं। इतना क्लियर है? 1 डिग्री में कितना चलते हैं? 4 मिनट हम डिस्टेंस को कवर करते हैं। यानी कि अगर हम 0 डिग्री पर हैं, 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री आगे का हम निकालें, सोचिए जैसे हम यहां से इस 0 डिग्री लाइन पर है, यमुनोत्तर रेखा पे है, इससे हमें 1 डिग्री का लाइन का समय निकालना है। तो इसमें आप जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बज करके 4 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अब जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ओके, तो मुझे बताइए कि मैं अगर 1 घंटे में आपसे बात करूं, 1 घंटे में तो कितने होंगे? तो सर बड़ा आसान है, कोई इश्यू थोड़ी है इसमें, बड़ा आसान, बहुत आसान है। कैसे? सर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। और अगर मुझे 1 मिनट, कैसे रुक गई क्या? चल रही है क्या क्लास? ये इसमें कैसे रुक गई?
नेट खत्म हो गया आज का, तो इसे वाईफाई से कनेक्ट करवाओ। 1 मिनट रुकना दोस्त, पासवर्ड डालो इसमें। ठीक है, चल गया। चलो भाई, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट समझिए। जैसे जैसे मैंने कहा सर, ये पृथ्वी का मैंने पोर्शन लिया, इसमें ये 0 डिग्री यमुनोत्तर रेखा आ गई। आप सब जानते हैं कि इधर जो साइड होती है, इधर वाली, ये साउथ हेमिस्फीयर, ये होता है, सॉरी साउथ नहीं, ईस्ट हेमिस्फीयर होता है नहीं, ईस्ट वाला हिस्सा यानी पूर्वी गोलार्ध, और ये होता है वेस्ट हेमिस्फीयर यानी कि आपका पश्चिमी गोलार्ध। अब ये 0 डिग्री यमुनोत्तर है, मैंने कहा भाई 60 डिग्री अगर आप चलते हैं कहा ईस्ट में, तो समय आपका क्या हो रहा होगा, या अगर आप चलते हैं 60 डिग्री वेस्ट में तो समय क्या होगा। मुझे इन दोनों समय में आप बताओ समय क्या होगा, यहां पर क्या समय होगा और यहां पर क्या समय होगा। अगर मैं 0 डिग्री इस यमुनोत्तर लाइन से अगर 60 डिग्री इधर चलूं या 60 डिग्री इधर चलूं, तो उस समय मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कैसे करोगे सर, ये 60 डिग्री पे जाना है आपको, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 60 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 4 गुणा 60, ऐसे ही तो होगा। तो 6 चौक 24 यानी कि 240 मिनट आपका निकल के आएगा। यानी बच्चे वो 60 डिग्री में 240 मिनट चलेगी, ठीक है। अब 240 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 6 24 यानी कि 4 घंटे आ गए। इन 240 मिनट को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं सर 4 घंटे। कितने घंटे सर, 4 घंटे। तो अब आप कहोगे सर अगर यहां पर हमारी घड़ी में बजते हैं 12, यहां पर बजते हैं 12 PM, तो इधर जाने पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। तो सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट से, तो ईस्ट की तरफ जाने पर प्लस होगा और वेस्ट की तरफ आने पर माइनस होगा, बस। तो जैसे मैंने कहा 0 डिग्री यमुनोत्तर लाइन पर बजे होते हैं 12, और 12 में 4 घंटे ऐड कर देंगे तो 12 के बाद 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो यहां पर 60 डिग्री पे 4 PM हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, 4 PM हो जाएगा। और अगर मैं 60 डिग्री इधर की बात करूं तो इसमें से 4 घंटे माइनस कर देंगे, तो 4 घंटे माइनस करें हमने, तो 12 में से 4 माइनस करें, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, यानी 8 आपके बच जाएंगे। और 8 कब बजेंगे, AM, क्योंकि 12 से 1 कम करेंगे तो 11 AM होंगे, और 11 से फिर और कम करते चले जाओगे तो 8 AM होगा। 8 AM समय होगा इधर की तरफ, क्योंकि माइनस करना है इधर, इधर प्लस करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दीपक, संजू, अमित, सुनील, दिवाकर, दीपक, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपको समय निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें, अगर आप ईस्ट हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, वेस्ट में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है, अब आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो 82.5 डिग्री हमारी जो रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो कितना तेज चलती है या कितना धीरे चलती है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे। भाई मैं इसको बिल्कुल बेसिक सी भाषा में आपको समझाऊं तो मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, कि जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी है, और ये यहां पर है 0 डिग्री यमुनोत्तर रेखा। इसके बाद जो हमारा भारत की जो यहाँ पे जो लाइन है, जो कि इंडिया यहां से जा रहा है, तो इस इंडिया स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वो 82.1/2 डिग्री है, ठीक है। और अगर यहाँ 12 बज रहे हो तो मुझे बताओ इंडिया में तब कितने बज रहे होंगे, यहाँ पर इंडिया का टाइम कितना तेज होगा इस 0 डिग्री यमुनोत्तर रेखा से। तो आप 82.5 डिग्री का आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, हमें 1 डिग्री बराबर तो पता है 4 मिनट होता है, ठीक है। और अगर हमें 82 सही 1/2 का निकालना है तो पहले तो 82 डिग्री का ही निकालिए।
तो 82 गुणा आप करेंगे, 82 गुणा करेंगे कितना 4, 82 गुणा करेंगे 4, तो 4 दूने 8 और 8 चौक 32, 328 तो आपके हो गए भाई ये। ठीक है, फिर आपको 1/2 डिग्री का भी 4 गुना करना है। ठीक है, 1/2 डिग्री का भी 4 गुना करना है, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 प्लस करें तो 330 डिग्री आपका आ गया, 330 मिनट, सॉरी 330 मिनट कितना आ गया भाई, 330 मिनट। आप कहेंगे सर वो 82 सही 1/2 डिग्री में जो चलेगी वो 330 मिनट चलेगी। ठीक है, अब 330 मिनट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं आप? सर 330 मिनट का होता है, अगर 300 मिनट होते तो 6 पंजे 30, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट, इतना हमारा क्या होगा, ऐड होगा या माइनस होगा ये बताओ। तो भाई अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, तो हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 12 में 5.5 घंटे आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये समय हो रहा होगा। तो हमारा जो टाइम है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वो कितने घंटे तेज है, वो 5.5 घंटे तेज है। तो यहाँ पर जब 12 बज रहे होंगे तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, 5:30 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 5:30, वो भी कब, PM शाम के। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्लियर हुआ कि आप टाइम को कैसे निकाल सकते हैं, बताइए। सबको क्लियर हुआ? अगर टाइम कैसे निकाल सकते हैं बताओ जल्दी।